साथियों, आज के इस वीडियो में हम 1 दिसंबर ऑल शिफ्ट नियर अबाउट 75 प्लस प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। 1 दिसंबर को तीनों शिफ्टों में जो भी प्रश्न आए थे, जीके जीएस सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 75 प्लस प्रश्नों का एनालिसिस आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए किस प्रकार के प्रश्न 1 दिसंबर को पूछे गए थे। पहले प्रश्न की अगर बात करूं तो बारडोली सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये। तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका कारण क्या था? जो बारडोली तालुका थी उसमें बाढ़ और अकाल आया हुआ था। ठीक है, तो बाढ़ और अकाल आने की वजह से फसल की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे? वसूलने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये आंदोलन किया था, जिसको कहते हैं बारडोली सत्याग्रह। अगला प्रश्न नेशनल वाटरवे से पूछा गया है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 4 किन दो नदियों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है वो है कृष्णा और गोदावरी। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 4 है ये कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 में इसकी लंबाई 1078 किलोमीटर से बढ़ा करके 2890 किलोमीटर तक बढ़ा दी है। ठीक है, इस तरह से जो आपका NW4 है ये 4 भारतीय राज्यों को जोड़ता है। कौन कौन से हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। अगला प्रश्न खेलों से संबंधित है कि क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है 22 गज। ठीक है, 66 फीट या 20.12 मीटर या 66 फीट या 22 गज। ठीक है, जैसा भी आंसर में दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, वैसा आप टिक करेंगे। ठीक है, डिटेल पूरा मैंने यहाँ पे दे दिया है कि क्रिच की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, स्टंप के पीछे से अगर मेजर करें कितना होता है, टोटल पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इसका डिटेल आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे जा करके। ठीक है, अगला प्रश्न भी क्रिकेट से संबंधित है कि विश्व में क्रिकेट की शीर्ष संस्था ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है दुबई में। ठीक है, अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बौद्धों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, भारत में बौद्ध आबादी लगभग 8.4 मिलियन है। ठीक है, जो कि कुल जनसंख्या का कितना है? 0.7% है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक नृत्य का जनक है उदय शंकर को माना जाता है। ठीक है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? इसके बारे में क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरठ। ठीक है, इसे हम भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में जो भारतीय सैनिक कार्यरत थे, सिपाही जो कार्यरत थे, उनके द्वारा मेरठ में विद्रोह शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 86वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 86वां जो संवैधानिक संशोधन है जो कि 2002 में हुआ था, ये शिक्षा के अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य के समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, फिलहाल हम लोग जान लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए, चौथी जो पंचवर्षीय योजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो शिक्षक और शिक्षा के मानकों में सुधार लाना। ठीक है, भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक लागू की गई थी और योजना के शैक्षिक उद्देश्य बहुआयामी थे। इसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 134 का संबंध किससे है? तो आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार, ये अनुच्छेद 134 डिफाइन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न अनुच्छेद संबंधित है कि अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? ठीक है, तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध जो है अनुच्छेद 14 और भाग 3 में है, ये मौलिक अधिकारों के तहत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न भी अनुच्छेद से संबंधित है कि अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? ठीक है,
तो सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ये अनुच्छेद 45 उपबंध करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है। ठीक है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 18 है राज्य को किसी को भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत हम उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन ने ऊपर कराया है, लगभग उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 134 के तहत हम उच्च न्यायालय से मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अपेली क्षेत्राधिकार का अधिकृत क्षेत्र है, उपबंध करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 44 का संबंध है यूसीसी। ठीक है, मतलब समान नागरिक संहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 43 का संबंध किससे है। तो सभी कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर का उपबंध अनुच्छेद 43 करता है। अगला प्रश्न नृत्य से संबंधित है कि कला मंडलम गोपी का संबंध किस नृत्य से है। तो कला मंडलम गोपी का संबंध है कथकली नृत्य से है। ठीक है, अगला प्रश्न पुस्तकों से है कि रेस ऑफ माई लाइफ किसकी रचना है। रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की रचना है। अगला प्रश्न भी पुस्तकों से ही है, माई डेज किसकी रचना है। तो माई डेज R.K. नारायण की रचना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय आपसे पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है वो लुसाने या लाजेन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, वहां पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, पूछा गया था। तो सितार से है। एक चीज और जान लीजिए, 1999 में पंडित रविशंकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। राजस्थान में किए जाने वाले किस लोक नृत्य में नकली घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है। तो है कच्ची घोड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि मेग्मा क्या है। मेग्मा जो है चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। ज्वालामुखी या मेग्मा, ऐसे किसी एक चीज से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। फिलहाल मैं मेग्मा के बारे में आपको बता देता हूँ, कमेंट कर बताइएगा क्वेश्चन क्या था। ठीक है, मेग्मा जो है इसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है, जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं और मैग्मा के शीतलन द्वारा मतलब ठंडा होने पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व किस महिला ने किया था। तो जानकी अथी नप्पन ने किया था। ठीक है, जानकी अथी नप्पन और लक्ष्मी स्वामीनाथन झांसी की रानी रेजिमेंट की कमांडर थी। झांसी की रानी रेजिमेंट भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट थी। इसका गठन 12 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पुराना पेड़ कौन सा है। तो सबसे पुराना पेड़ है टिजिक्को। ठीक है, पुराना टिजिक्को को विश्व के ज्ञात पेड़ों में सबसे पुराने पेड़ों में माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से था। तो पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है चालुक्य वंश से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सराय क्या होता है। तो यात्रियों के जो ठहरने का स्थान होता है उसको हम सराय बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अस्पृश्यता का अंत का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद 17 से है। ठीक है, अगला प्रश्न अनुच्छेद 170 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 170 में प्रावधान है कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पिछली बार आया था। ठीक है, कि विधानसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस बार घुमा के पूछ लिया है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो भारत ने की। किसने की? भारत ने किया। ठीक है, अगले शिफ्ट में फिर पूछ लिया कि क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल कहाँ खेला गया था। तो ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेला गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल किसने जीता। ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही होगा, पता ही होगा, करंट अफेयर्स की चीज है। अगला प्रश्न कवि हरसेन से है, क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले शिफ्टों में भी आया हुआ था क्वेश्चन, दोबारा घुमा के पूछा है कि कवि हरसेन किस सम्राट के समकालीन थे। तो कवि हरसेन जो है समुद्रगुप्त के समकालीन थे। पिछले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था हरसेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। इन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति नाम की जो है कविता रचित की है, मतलब एक काव्य संग्रह रचित किया है, पुस्तक लिखी है जो है। ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार के संबंध में सटीक जानकारी प्रदान करती है। ठीक है,
कवि हरिशेन जो है ये समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न करंट अफेयर संबंधित है कि पद्मश्री से सम्मानित किस व्यक्ति का निधन जनवरी 2023 में हो गया? तो प्रभाबेन सौभाग्यचंद शाह इसका राइट आंसर है। ठीक है, 92 वर्ष की आयु में 18 जनवरी 2023 को आपका निधन हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 245 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 जो है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल बाद होता है। ठीक है, इनके बीच में राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, और नया राष्ट्रपति नियुक्ति होने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है, तो अगला प्रश्न मतलब इसका जो आंसर है तेज बहादुर सप्रू और BR अम्बेडकर। गोलमेज सम्मेलन के ऊपर क्वेश्चन है, पहले शिफ्ट में मतलब पहले दिन एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, दोबारा घुमा कर रिपीट किया है। कौन सी नदी हिमालय से गंगा के समांतर बहती है? ठीक है, मतलब हिमालय से निकलने कौन सी नदियां हैं जो कि एक दूसरे के समांतर बहती हैं? तो कौन सी नदी है? वो है यमुना, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम 235 को कैसे समृद्ध करते हैं? यूरेनियम 235 को गैसीय प्रसार के द्वारा समृद्ध किया जाता है। क्या है गैसीय प्रसार? इसका उपयोग अर्धपारगम झिल्लियों के माध्यम से गैसीय यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड हेक्स को मजबूर करके समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो गैसीय प्रसार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सितारा देवी का संबंध है कथक से है। ठीक है, अगला प्रश्न अप्रत्यक्ष कर के बारे में था, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं मिल पाया है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? वह कर जो सीधे जनता से नहीं लिया जाता किंतु जिसका बोझ प्राकांतर से उसी पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। देश में तैयार किए जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाला उत्पादन शुल्क, आयात या निर्यात शुल्क, ठीक है, सीमा शुल्क, ये सब जितनी चीजें हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स में आती हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा केमिस्ट्री थोड़ा सा साइंस रिलेटेड था कि गलबोनीकरण में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का प्रयोग जो है गलबोनीकरण में किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है ग्राम अभिरंजन परीक्षण में क्रिस्टल वायलेट नामक रंग से सने जाने पर उस रंग को नहीं पकड़ते हैं और रंगहीन ही रहते हैं, इनका ये काम है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1918 में मिल मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 1918 देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के जस्ट बाद ही अहमदाबाद में, कहाँ हुआ था ये? अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। ये सबसे बड़ा अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह के बाद। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है? तो ये है साल्ट लेक स्टेडियम। कहाँ है ये कलकत्ता के विधाननगर में स्थित है। ठीक है, एक और जान लीजिए 2017 का जो फीफा अंडर 17 विश्व कप हुआ था, यहाँ पे वो मैच अंतिम मैच यहाँ पे खेला गया था। इसके अलावा भी और कई सारे मैच यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि समता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन किस महीने में मनाया जाता है? तो श्रावण महीने में या सावन महीने में, श्रावण महीने की पूर्णिमा को जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। आमतौर में ये अंग्रेजी महीने के अनुसार अगस्त में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। पिछले दिनों में क्वेश्चन पुष्कर मेला से संबंधित आया था। पुष्कर महोत्सव मैंने बताया था कहाँ होता है? श्रीनगर में होता है। ठीक है, पुष्कर मेला राजस्थान में होता है, ऊंटों का सबसे बड़ा ये मेला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न जनगणना संबंधित है कि जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता दर में सबसे ऊपर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। तो आप जानते ही होंगे। ठीक है साथियों, 51 क्वेश्चन पे मैं एंड कर रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों का जो
आंसर है, क्वेश्चन है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल ये सारे प्रश्न ये हैं यहाँ पे, सारे के सारे प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सारे के सारे प्रश्न आपको पीडीएफ में जाके मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा कि मैंने पूरा नहीं कराया, सारे 75 क्वेश्चन नहीं कराए, सेशन बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने नहीं कराया। ठीक है, तो कोई पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है।